एक बात बताऊं तुम्हें? तुम अपने पापा से ज्यादा कायर हो। वो उधार वालों से भागते रहे और तुम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे। खुशियों की तलाश वहीं से शुरू करो जहां उन्हें खोया। अपने पापा से मिलो। जिंदगी से भागकर कहीं नहीं पहुंचोगे। उन्हें बताओ तुम उनके साथ हो। अपनी बहन के साथ समय बिताओ। ये रिक्वेस्ट नहीं, ये ऑर्डर है। अगले 30 दिनों तक परिवार के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद ही फॉर्म पे साइन करूंगी। मतलब गांव जाना होगा। ये भी कर लूंगा। मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या चीज हो। डेली फैमिली के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करोगे। उसे देख के मैं लाइक करूंगी और 30 लाइक्स के बाद मैं पेपर्स पर साइन कर दूंगी। ओके? ठीक है, जैसा चाहोगी वैसा करूंगा। तुम्हारे लाइक्स के साथ साथ बहन को भी लाइक करने बोल देना। उसे भी तो पता चले मेरी फैमिली कैसी है। ओह, अभिमन्यु, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें जो मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था ना, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। हाँ? क्या मतलब? कोई सरोजा देवी है ही नहीं? क्या कह रही हो? मैंने सीने पे उसका नाम टैटू करवा लिया था। दिख तो नहीं रहा। वो मेरे काले रंग के साथ मिक्स हो गया होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है, छोटी बहन तो होगी। सिर्फ बहन की बात नहीं है अभिमन्यु, मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। और जिनका अपना कोई नहीं होता, रिश्तों की अहमियत वही समझते हैं। तुमने गुस्से में आकर कह तो दिया कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। कल को अगर वो सच में नहीं रहे तो सहन कर पाओगे? अभी तुम्हें उनकी कोई कद्र नहीं है, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तब तुम्हें सिर्फ अफसोस होगा। आज ही अपने घर जाओ। अटेंशन, बैंड शुरू करो। बस करो। क्या तमाशा है? कौन है ये लोग? बेटा, ये मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या है, इन्हें पता चल गया है कि तुम आर्मी में हो। बस करो। फौज का नाम सुनते ही जोश में आ जाते हो। अरे कंट्रोल करो। फौज में तो बहुत मौज होती होगी ना? पूछो ना, पूछो ना। हाँ जल्दी पूछो। अरे लाया कि नहीं? अरे भाई धीरज रखो, अपने आप निकाल कर देगा। क्या चाहिए? अरे तुम आर्मी में हो, तुम अपने साथ जरूर लाए होगे आर्मी का वो स्पेशल खंबा पेट्रोल। हम लोग उसे पेट्रोल ही कहते हैं। खंबा रम। ये इस गांव के इज्जतदार बुजुर्ग हैं। अरे बहुत ही सुपर बुजुर्ग हैं। ये 73 का है तो वो 72 का है। अरे लेकिन मैं तो 75 का हूँ ना। मुंह पे लगाम दे। निकल रहा है। अरे ये क्या रंगू, तुमने तो हमें कहा था कि हमारे लिए पेट्रोल लेकर आएगा, लेकिन ये तो बच्चों जैसे बॉल दबा रहा है। क्या बोल रहे हो? गुस्से में खुद बम बन जाता है। चलो निकलो। ठीक। चलो चलो। तो क्या खंबा नहीं मिलेगा क्या? उसको बुजुर्ग कहते हैं, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तुम्हारा कहीं मत मिलना। जरा इस तरफ आना। मैंने इन्हें बहुत समझाया बेटा, बहुत ही बेकार लोग हैं, बात ही नहीं सुनते, मुझे भी मजबूर कर देते हैं। फोटो लेना है। किस लिए बेटा? सेल्फी ले रहे हो क्या? स्माइल करो। मुझे देख के नहीं, कैमरा में देख के। खंबा। बात पे। बेटा बुरा तो बहुत लगा था जब तुम्हारी माँ से ये लिया, लेकिन मैंने कभी इसको बेचा नहीं, बल्कि पिघलाकर इसका चैन बनाया। आपके 30,000 रुपए। धन्यवाद। ये मिलिट्री वाला पेट्रोल चाहिए था ना? इसे पीने की परमिशन सिर्फ आर्मी वालों को है। तुम्हें पता नहीं, मेरी आर्मी में था। आप आर्मी में थे? बचपन के खेल में। लपट राइट, लपट राइट, लपट। ग्लास लाइए। लो। उम्र 55 की है। पूरा भरना। 56 का है। Cheers। आज जितना मन करे पीना। आज मैं बहुत खुश हूँ। शादी होने तक खुश रहो बच्चे। 30 रुपए के स्ट्रेस बॉल से उसने 30 दिनों में मेरी लाइफ बदल डाली। उसने समझाया कि प्रॉब्लम मेरी नजर में है। अरे सिंपल इलाज है, अपने नंबर का चश्मा पहन लो, फिर सब साफ दिखाई देगा। अरे वो नजर नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमारी नजरिए पे डिपेंड करता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं भी अंदर से इतना नर्म हो सकता हूँ। मेरी तो नहीं एक्चुअली ना, उसने मुझे बताया कि ये क्या, एक राउंड में सबके सब टल्ली हो गए। टेंशन मत ले, बेचारे। दूसरा राउंड में मारूंगा, अभी तो रात बाकी है। सर नारियल पानी पीजिए सर। ये कौन सी जगह है? मेरा फार्म है सर। सर कल रात को नदी के पास सो रहे थे, आपको वहां से उठा के लाया। मेरे साथ वो बाकी के लोग थे। वो तो कब के अपने घर चले गए। थैंक यू यार। सर आपसे पहले भी मिला हूँ। अच्छा, आप सेल्वी के भाई हैं ना? हाँ मैं ही हूँ। हम 6 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। हम शादी भी करना चाहते हैं। अंकल को पता है, उन्होंने मेरे पापा से भी बात की थी, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई,
सर उस दिन के बाद से सेल्वी पूरी तरह से बदल गई। कहा कि हमारी आपस में नहीं जमेगी, आगे से मत मिलना। जब हम कॉलेज में थे तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये बात किसी को पता न चले, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली है सर। कहती है प्यार किया तो डरना क्या। सर अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो मैं तो दुखी होऊंगा ही, सेल्वी भी टूट जाएगी सर। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं। सर इसमें मेरी मदद कीजिए। नाम क्या है? जी केशव। ए सेल्वी, मैं उस केशव से मिलके आ रहा हूँ। इतने सालों से एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मुझे उसके बारे में बताया तक नहीं। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपसे बात क्यों करूं? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। बड़े भाई? किसके? कुछ दिन यहाँ रह के, यहाँ खाना खा के मेरे भाई बन जाओगे? मेरे बारे में जानते क्या हो तुम? मैंने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, कुछ भी पता है? 12 साल की थी तब आप चले गए थे। इतने सालों में आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। बिन माँ की लड़की कैसे बड़ी हुई, कभी सोचा? कभी हमारी खबर ली? क्यों ना बताऊं? ना आप बताएंगे ना मुझे बताने देंगे। आप डरते होंगे अपने बेटे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको आपके भेजे हुए पैसे से हम ऐश कर रहे हैं? देख लो हमारे हालात, देख लो कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं हम। खुद गर्ज हैं आप। सेल्वी, देखो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। बताओ प्रॉब्लम क्या है? देखो इस कहानी की विलन केशव की माँ है। पता है उसने मुझे एक दिन अपने घर पे बुलाया। बहुत आलीशान घर था, रुतबे वाला परिवार था, और उसने मुझसे कहा कि वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। किसी तरह से हाथ जोड़ के उसको मना लिया, पर उसे दहेज में 20 तोला सोना चाहिए था। एक गरीब भला इतना सोना कहां से लाएगा? मैंने अपनी असमर्थता दिखा दी। उसने कहा कि आप अपनी हैसियत का लड़का ढूंढो, और मुझे लगा कि उसने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। शादी नहीं करवा सकता था, इसीलिए मैंने इसे लड़के के साथ भाग जाने के लिए कहा, पर इस पगली ने मना कर दिया। ठीक है, माँ बाप लालची है, लड़का तो अच्छा है ना, तो भागने में क्या प्रॉब्लम है? अगर भाग के ही शादी करनी होती तो मैं केशव के साथ कब का भाग जाती, लेकिन मुझे फैमिली चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी बिना माँ और भाई के बिताई है। इतने सालों तक पापा और मैं इन 4 दीवारों के साथ रहे हैं। परिवार क्या होता है कभी जाना ही नहीं, इसलिए परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। सेल्वी, केशव अच्छा लड़का है, सेल्वी भी उससे प्यार करती है। एक बाप और भाई होने के नाते उसकी अगर ये इच्छा पूरी ना कर पाए तो आपका और मेरा होने का क्या फायदा? ऐसी बेतुकी इच्छाएं रखेगी तो और क्या होगा? कुछ बेतुका नहीं है, उसने बहुत सोच समझ के हमसे बात की है। आप सेल्वी के पापा हैं, मैं उसका भाई हूँ। उसने हमारे मुंह पे कहा उसका कोई परिवार नहीं है। ना आप मेरे आदर्श बाप बन पाए, ना मैं आपका अच्छा बेटा बन पाया, लेकिन सेल्वी के लिए एक अच्छा भाई जरूर बनूंगा। ठीक है, शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर सही कहूं तो उनकी उम्मीद के हिसाब से 10 लाख लगेंगे। 10 लाख रुपए? माँ की जमीन बेचकर कितने आ जाएंगे? 4 लाख तक मिल जाएंगे। ठीक है, जमीन को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढिए, बाकी पैसा मैं लाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो कर्ज लेने से नफरत है। हाँ नफरत है, लेकिन फिर भी कर्जा लूंगा, वरना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे जरूरी बस सेल्वी की खुशी है। फिर चाहे खुद को बेचना भी पड़ जाए तो भी उसकी शादी करवा के रहूंगा। जाके उसे खबर दे दो। जाओ। तुमने भाई का फर्ज निभा दिया। अब बोला ना, जाओ। ठीक है। तुम्हारी फाइल कंप्लेंट से भरी हुई है। तुम एक काम करो, अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलो और उनसे कंप्लेंट्स वापस लेने की रिक्वेस्ट करो, उसके बाद ही तुम्हारा लोन प्रोसेस कर पाऊंगा। सर, कंप्लेन करने वाले ऑफिसर्स मेघालय, तेलंगाना, कश्मीर में पोस्टेड हैं। इन्हें ढूंढकर साइन लेने में मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। सर प्लीज, मुझे ये लोन अर्जेंटली चाहिए। हम आर्मी रूल्स चेंज नहीं कर सकते। बहुत जल्दी है तो किसी सिविल एंड बैंक में ट्राई करो। थैंक यू सर। मैं आई कम इन? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मेरे पेपर्स कहाँ हैं? तुमने साइन नहीं किया अब तक? तुम्हें बड़ी जल्दबाजी है। क्या बात है अभिमन्यु, तुम तो बहुत बदल गए हो। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, पता चला है कि तुम अपनी बहन की शादी के लिए लोन ट्राई कर रहे हो। हाँ, पर क्या फायदा, हर जगह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। टेंशन मत लो, रास्ता निकलेगा। तो आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो। अब शायद तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? अभी मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं कितने सारे बैंक्स में अप्लाई करूंगा और कितने बैंक मैनेजर्स मेरे हाथ से पिटने वाले हैं। अगर मैंने 3 मैनेजर्स को भी मारा
तो पूरे साल तुमसे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ऐसा हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर मिलेंगे। सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था। यहाँ 1 मिनट रुकना भी बर्दाश्त के बाहर है। तुम इतने सारे केसेस कैसे हैंडल करती हो, वो भी बिना गुस्सा किए? बात क्या है? एक राज की बात बताऊं? तंग करने वालों को और गुस्सा दिलाने वालों को बच्चों की तरह ट्रीट करो, गुस्सा गायब हो जाएगा। करके देखो, मजा आएगा। बाय बाय। पेपर तो ठीक है, लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी लगेगी। सर, आर्मी तो खुद ही देश की सिक्योरिटी करती है, सिक्योरिटी करने वाले से सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आपका कहना बराबर है, नो डाउट। मानो बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव करता हूँ और कल को बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हो जाए और दुश्मन की बुलेट या बॉम्ब से मर जाएं, तो किससे लोन वापस मांगूंगा? इसमें लॉजिक क्या है? आर्मी ऑफिसर्स पासपोर्ट नहीं रखते, ट्रांसफर्स की वजह से रेशन कार्ड नहीं होता। अगर ऐसे बैंक्स हमें लोन देने से मना कर देंगे तो हम किससे जाकर मदद मांगेंगे? मना कौन कर रहा है? लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दो। इस उल्लू से बात करने का कोई फायदा नहीं है भांजे। ये गटर जैसा मुंह बंद रख। जवान शहीद हो गया तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले लाइक देते हो। यहाँ एक जवान की मदद करने में नानी मर रही है। सिक्योरिटी चाहिए ना? हाँ, बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, अंदर भेजता हूँ। भिखारी को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। कैसा आदमी है ये? एक आर्मी ऑफिसर को ऐसे मना करते हैं क्या? अरे वो पागल है, छोड़ना। अपने पापा की फोटो दिखा, बुझा हुआ चेहरा देख के 1 मिनट में लोन मिलेगा। पूरे गांव से लोन लेकर रखा है, कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। कौड़ी नहीं चाहिए, इन लोगों को प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए। मेरी बहन का घर तुम्हारे पापा के नाम है, अगर वो राजी हो गए तो काम हो जाएगा। ऐसा होना पॉसिबल है? 100%। अरे जीजू जी आइए। अरे भांजे, यहाँ आके देख अपने पापा को, बैंड बजाने को, साथ में तबला भी बजेगा। एक ही महीने में किशन से कन्हैया बन गए। मजा आ गया, डैशिंग लग रहे हो। गांव से खाली बैग लेकर आए हो, किसी ने सामान तो नहीं उड़ा लिया? सामान लाता तो पैसे कहाँ रखता? ए भांजे, अपने महान पापा को सुना, कैश ले जाना है इसलिए खाली बैग ले आए। कभी नहीं सुधरेगा तेरा मामा। सच सच बता, नए ड्रेस में हैंडसम लग रहा हूँ ना? बड़ी मुश्किल से उधार लेके खरीदा है, बाल भी काले करवाए हैं, फेशियल भी करवाया है और अमीर दिखने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। फुल स्टाइल, फुल रुतबा। जब लड़के वालों से मिलने गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा 10 लाख ही क्यों, मेरा बेटा तो 20 लाख तक खर्च करेगा। उनकी बोलती बंद कर दी मैंने। तुम्हारी माँ के जमीन के 4 लाख अकाउंट में जमा करवा दिए हैं और तुम चाहो तो पासबुक में एंट्री भी देख सकते हो। देखो, तुमने 6 लाख देने का वादा किया था, कैश दे दो तो इसमें जमा करवा देता हूँ। जैसे दही जमाते हैं। सच बताओ, तुमने पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? उसका श्री गणेश कर दिया है।